हेलो मित्रों, हेलो साथियों। आज ये जो वीडियो है ये एक गोचर पे है जो गोचर 11 अगस्त को होने जा रहा है। और ये गोचर है शुक्र का, जो 11 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। कन्या राशि में शुक्र हमेशा नीच के कहलाए जाते हैं और वहीं पे ठीक उनके सामने जो राशि है वो है मीन राशि, जहाँ पे वो ऊंच के कहलाए जाते हैं। अब आप मुझसे सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि शुक्र तो बुध के बहुत अच्छे मित्र हैं और वो बुध की राशि में उतर रहे हैं, तो क्यों ऐसा है कि वो नीच के कहलाए जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि शुक्र का जो स्वभाव है वो आर्टिस्टिक है, वो कला से संबंध रखता है। उसे बहुत पसंद है बाहर घूमना, फ्रीडम, एक्सपेंसेस खर्चा करना, फिल्म इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं जिसको हम शोमैनशिप भी कह सकते हैं। वहीं पर जो ये राशि है कन्या राशि, जिसके स्वामी हैं बुध, ये यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल राशि है, ये बहुत लॉजिकल राशि है, ये बहुत कैलकुलेटिव राशि है। इसीलिए शुक्र इस राशि में अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझते हैं। अब हमें ये समझना है कि क्योंकि 11 तारीख को शुक्र इस राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो अलग अलग लग्न और अलग अलग चंद्र राशि पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। मुझसे आप सवाल कर सकते हैं कि क्या मुझे ये कुंडली जो आप कहने वाले हो इसे मुझे लग्न से देखना है या फिर मुझे अपने मूल राशि से देखना है। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने पिछले कई वीडियो में आपसे कहा था कि जब भी आप इस तरह की कोई भविष्यवाणी किसी की भी क्यों ना हो सुनते हो, सबसे पहला तवज्जो अपने लग्न को दो और फिर चंद्र राशि को दो। ये भी चेक कर लो कि क्या आपका लग्न ज़्यादा मजबूत है या आपके चंद्रमा ज़्यादा मजबूत है। मैंने आपको कहा था कि चंद्रमा आपकी सोच है, आप क्या सोचते हो, और लग्न जो है वो आपके आसपास का वातावरण है। लोग किस तरह से आपको देखेंगे, आपके आसपास की जो स्थितियां उत्पन्न होंगी वो कितनी अच्छी होंगी या तो कितनी खराब होंगी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपके साथ में आसपास में बहुत सी खुशियां होते हुए भी आप अपने आप को एकांत में महसूस करते हैं? ये क्यों होता है? आपके आसपास में लोग दिवाली मना रहे हैं लेकिन आप अंदर से दुखी हो, क्योंकि आपका दिमाग उस तरह से काम कर रहा है। तो वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे आसपास की स्थिति कैसी है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि इसे पहले लग्न से देखिए और फिर चंद्रमा से देखिए और फिर दोनों का समावेश कर करके सोचिए कि ये जो परिस्थितियां बनने जा रही है आपके सामने वो कैसी है। तो ये जो वीडियो है ये मैं मेष राशि से लेकर के मीन राशि पे बना रहा हूँ। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाल दिया है, ताकि आपको ये पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और आप इसे आराम से अपनी राशि अपने लग्न के हिसाब से देख पाए। तो चले मित्र, हम शुरू करते हैं मेष राशि से मीन राशि तक। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गोचर होने जा रहा है, ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, यहाँ पर शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में आपके दूसरे घर के और आपके सातवें घर के मालिक होकर के, ग्रह होकर के वो छठे भाव में बैठे हैं। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम ये होने जा रहा है कि आपकी माँ पे थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, हेल्थ को लेकर के खास करके। आपको ये भी समझना है कि कुछ लीगल डिस्प्यूट में या कोई कानूनी चीज़ों में अगर आप पड़े हो तो वहाँ पर भी आपके साथ में दिक्कत आ सकती है। एक्सीडेंट के चांसेस भी बने हुए हैं आपके लिए, खास करके एक्सीडेंट भी है। और गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखिएगा आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, ताकि आरटीओ के किसी झंझट में आप ना पड़ जाएं। जीवन साथी के साथ में भी थोड़े से मुठाव हो सकते हैं, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी से पैसा ना लें उधारी पे और ना ही किसी को पैसा उधारी पे दें, क्योंकि लिया हुआ पैसा शायद आप वापस ना कर पाओ, दिया हुआ पैसा आपके पास समय पे वापस ना आ जाए तो वो एक परेशानी का सबब बन जाएगा।
आप जिस भी बिजनेस में हो, काम पे हो, आप किसी प्रोफेशन में हो, तो वहाँ पर भी आपको आपकी अगर बॉस या आपकी कोई कलीग है, उससे कलीग है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक फीमेल होने के चांसेस, कोई स्त्री अगर है तो उससे कोई आप पंगा ना ले लो, इसका विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपकी बॉस भी अगर कोई फीमेल है या सुपीरियर कोई फीमेल है तो वहाँ पे परेशानी आ सकती है। मैं फीमेल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम शुक्र की बात कर रहे हैं। शुक्र फीमेल को दर्शाता है, एक स्त्री को दर्शाता है। तो ये है सब मेष राशि के बारे में। अगली राशि जिसके बारे में मैं बात करूँगा वो राशि है वृषभ राशि। तो बने रहिए मित्रों। अगर आपकी राशि वृषभ है तो आपको ये समझना होगा कि वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र आपके पहले घर और छठे घर के मालिक होकर के पांचवें घर में बैठे हैं। ये एक अच्छा समय नहीं है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है पढ़ाई से, और वो भटकने का कारण हो सकता है या एक लड़का या एक लड़की, यानी कि रोमांस। आपके मित्र मंडली भी आपको रास्ता भटका सकते हैं। ये बिल्कुल सही समय नहीं है आपके रिलेशन के लिए। तो हो सकता है कि अगर आप किसी से मिलते हैं, अगर मिल रहे हैं तो आपको उससे मिलना थोड़ा कम करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि 6 सितंबर तक, जब तक 11 से लेकर 6 सितंबर तक शुक्र उस घर में हैं, उस दौरान आपका रिलेशन ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो जितना कम मिलोगे उतना ही ज़्यादा रहेगा आपके लिए अच्छा। और अगर आप का करियर, अगर आप करियर, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका कोई व्यवसाय है, तो बिजनेस है या प्रोफेशन है जिसका कोई भी लेना देना हेल्थ से है, मेडिकल से है, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। तो मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी अगर आप हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन उन लोगों के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है जिनका कोई भी कार्य क्षेत्र किसी कला से, किसी आर्ट से, किसी डिज़ाइन से, किसी फिल्म इंडस्ट्री से, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो आपके लिए ये समय सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 6 सितंबर तक, उसके बाद में रास्ते आपके खुल रहे हैं। अगली राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले इस बात को समझ लें कि शुक्र जो 11 तारीख को गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में और 6 सितंबर तक रहेंगे, हमें ये समझना है कि शुक्र आपके लग्न से वो 5वें घर और 12वें घर के मालिक होकर के चौथे घर में बैठे हैं। तो इसका परिणाम क्या होने जा रहा है, हमें ये समझना है। और बहुत ध्यान से सुनो कि आप यकायक अपनी फैमिली से थोड़ा सा अलगाव महसूस करोगे। इसको हम अलूफनेस कहते हैं, थोड़ा सी खिंचे खिंचे से रहोगे। फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ में है, फ्रेंड्स साथ में है, कोई मुठभुटाव किसी के साथ में नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई वजह नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आपको एक अकेलापन महसूस होगा। और अगर ऐसा है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, आपको उसमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं रहे हैं तो प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना या गाड़ी को रेनोवेट करना या गाड़ी में थोड़ी सी चेंजेस करना, इसके लिए भी समय आपका काफ़ी अच्छा है। मैं ये भी बता दूं कि इस टाइम पे आप अपने मित्रों के लिए और दोस्तों के लिए आगे बढ़ कर के आकर के हो सकता है उसकी मदद भी करो, ये भी आपके साथ में दिखता है। अगर आपको पूरी जानकारी है, अगर आप भली भांति इस बात को समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे खेला जाता है, तो आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। समय आपका अच्छा है। वो क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 5वें घर के मालिक होकर के चौथे घर में शुक्र बैठे हैं, जबकि वो नीच के हैं, तभी भी आपको शेयर मार्केट से मुनाफा दिला सकते हैं। जो लोग होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट से, पब से, एयरलाइन से, ट्रैवल से संबंध रखते हैं, जिसको हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कहते हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। वहीं पर आपको ये बता दूं कि जो लोगों का कोई भी
जो कार्य क्षेत्र है, अगर उसका कोई भी संबंध अगर हेल्थ से है, मेडिकल से है, तो उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अभी जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो डाइटिशियन हो सकता है, हेल्थ की बात करता हूँ तो वो एक डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। उनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो सकता है। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले, चाहे मैं लग्न से बात करूं या आपके चंद्र राशि से बात करूं, आपको ये समझना है कि आपके चौथे भाव के और 11वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपके माँ का है, आपका सुख का है, आपके घर का है। तीसरा भाव जो है वो आपके भाई बहनों का है। 11वां भाव जो है वो आपकी आमदनी का है, इनकम का है, मुनाफे का है। अब यहाँ पे परिस्थितियाँ किस तरह से है, अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपको लगेगा आप में एनर्जी नहीं है, आप बहुत लो फील करोगे, आपको बिल्कुल दिल नहीं करेगा कोई चीज़ में अपना इंटरेस्ट कम हो जाना या उस तरफ तवज्जो नहीं देना। और वो क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि हाल ही में आप पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और इसी वजह से ये चीज़ आपके ऊपर अब वो हावी हो रही है। तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त ना तो किसी से कर्जा लें और ना ही कभी किसी को कर्जा दें, क्योंकि ये समय सही नहीं है 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक का। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, रुक जाइए। माँ के साथ, आपकी माँ के साथ आपके थोड़े से संबंध टेंशन वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपकी माँ और आप में आपके इंटरेस्ट को लेकर के, वो इंटरेस्ट कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, उसमें थोड़ा सा खिंचाव आ सकता है। माँ कुछ और कहेगी, आप कुछ और बताओगे, और आपके दोनों के जो इंटरेस्ट है उसमें थोड़ी सी खिंचातानी हो सकती है। अगर आपका संबंध हॉस्पिटैलिटी यानी कि सर्विस सेक्टर से है, यानी ख़ास करके होटल से, रेस्टोरेंट से, केटरिंग से, एयरलाइन से, इस तरह के अगर आपके संबंध है, तो यहाँ पर मैं अच्छा समय देख रहा हूँ। अगर नौकरी आपकी चली गई थी तो वो मिलने जा रही है, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। यह आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा वो है। दूसरी बात आपके लिए बहुत मतलब ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके मन में कोई बात है, अगर है, तो उसे दूसरों से साझा कीजिए, बताइए। इससे काफ़ी कुछ चीज़ें जो होती है वो संभल जाती हैं। अगर आप अपने मन में कोई बात रखोगे तो वो दिक्कत वाला काम हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ये बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगली राशि जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सिंह राशि। अगर आपकी लग्न राशि या फिर आपकी चंद्र राशि अगर सिंह है, यानी कि लियो है, तो आपको ये समझना है कि शुक्र आपके तीसरे भाव के और 10वें भाव के मालिक होकर के वो बैठे हैं आपके दूसरे भाव में। तीसरा घर बताता है आपके भाई बहनों के बारे में, 10वां घर बताता है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, और दूसरा घर है जहाँ पे पैसा है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है, वहाँ पर ये ग्रह जाकर के बैठे हैं। आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही हैं, बहुत सारी, और ये चुनौतियाँ ज़्यादातर आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है, काम पे आ रही है। और ख़ास करके अगर आपकी जो बॉस है या आपकी जो सुपीरियर है जिसको आप रिपोर्टिंग करते हो, अगर वो ख़ास करके अगर फीमेल है यानी कि स्त्री है, तो यहाँ पे दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको फीमेल से ज़रा बचना होगा इस वक्त, और इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिज़नेस करते हैं, यानी कि अगर आपका कोई कारोबार है, तो कारोबार में आप जो भी चीज़ का कारोबार करते हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत सारी कंप्लेंट्स आ सकती हैं। यानी कि आपके जो ग्राहक है, आपके जो कस्टमर है, वो आपसे खुश नहीं होंगे, कंप्लेंट्स आएंगी। वो कंप्लेंट किसी भी तरह की हो सकती है, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एक मीटिंग बुला करके, या जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको बुला करके उनसे एक मीटिंग लीजिए और देखिए कि आपका जो सप्लाई लाइन है वो ठीक है, आपकी जो चीज़ें जा रही है उसका बैच नंबर ठीक है, ड्यू डेट ठीक है, एक्सपायरी डेट ठीक है,
मतलब जहाँ से भी कंप्लेन आने की संभावना है उसको आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, और अगर कंप्लेन आती भी है तो आपको बराबर से उसको फॉलो अप करना है, उनका फीडबैक लेना है, ताकि आपके कस्टमर आपसे छूट ना जाए और कहीं और ना चले जाए। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा धक्का हो सकता है। आपको इस वक्त कोई भी तरह का निवेश नहीं करना है, आपको किसी भी तरह का कोई लोन भी नहीं लेना है। आपको कम से कम 11 तारीख से लेकर के 6 सितंबर तक खामोश बैठना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, किसी से भी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है जिससे आप लोगों में थोड़ा सा मुठमुटाव हो जाए और ये परिस्थितियाँ आपके हाथ से निकल जाए। तो खामोश रहिएगा इस वक्त तक। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है कन्या राशि, वही राशि जहाँ पे शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं। कन्या लग्न या कन्या चंद्र राशि से आपके लिए इस गोचर में क्या रखा है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुक्र जो है वो आपके दूसरे घर के और 9वें घर के मालिक होकर के आपके पहले घर में बैठे हैं। दूसरा स्थान आपके धन भाव कहलाता है, खान पीन की चीज़ों के बारे में बताता है। 9वां स्थान जो है वो आपका भाग्य है, और वो दोनों स्थानों के मालिक होकर के आपके पहले भाव में बैठे हैं, लेकिन याद रखना है कि वो नीच के बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप अपने आप के बारे में बहुत क्रिटिकल हो रहे हो, यानी कि आप घड़ी घड़ी आईना देख करके बोल रहे हो कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ, मैंने ठीक फैसला नहीं किया, मैंने ठीक, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अपने पहनावे को लेके बहुत क्रिटिकल हो सकते हो, आपको ये भी त्यागना होगा। आपको ज़्यादा हो सके तो जितना हो सके आप थोड़ा सा अलग थलग रहिए जब तक ये समय चल रहा है। आपकी बहुत ज़्यादा बहसबाजी, यानी कि इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो आपके पिता से खास करके, और या तो फिर आपके परिवार में किसी भी सदस्य से ज़्यादा हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, रिश्ते खराब ना हो जाए। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आपको अपने खर्चे और अपनी आमदनी को लेके की भी बहुत टेंशन होगा कि मुझे कितना खर्च करना है, क्या मैं खर्च सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मुझे सही जगह पे, इन बातों का भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। क्योंकि आपको ये भी समझना है कि 6 सितंबर के बाद शुक्र अपनी खुद की राशि में जा रहा है, तो वो सब कुछ ठीक ही करने वाला है। तो क्यों इतना तकलीफ में जी रहे हो आप? आपका संबंध अगर केटरिंग इंडस्ट्री यानी कि खान पीन की इंडस्ट्री से है तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है तुला राशि। तुला राशि या तुला लग्न वालों के लिए क्या है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुला लग्न वालों के लिए शुक्र आपके पहले घर के और 8वें घर के मालिक होकर के, लॉर्ड होकर के, वो आपके 12वें घर में बैठे हैं। ये पोजीशन कुछ थोड़ी सी ट्रिकी है, मैं समझा रहा हूँ। आपको अपने खान पीन पे बहुत ध्यान देना होगा। जब मैं बहुत कह रहा हूँ तो मैं कुछ ज़्यादा ही कह रहा हूँ। आपको एक्सीडेंट से ख्याल रखना होगा अपने आप का। औरतों को, लड़कियों को खास करके हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, वो खास करके मंथली साइकिल पे जो आते हैं, उसका भी बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको उसका भी विशेष ध्यान रखना होगा कि रिलेशनशिप में ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वो चीज़ें खराब हो जाए। रिलेशनशिप में आप ज़्यादा आगे भी ना बढ़ जाओ, इसका भी ध्यान रखना होगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा समय है अगर कुछ लोग अगर अकाउंट से यानी बैंकिंग से, फाइनेंस से, इन चीज़ों से अगर जुड़े हुए हैं, और मैं क्यों कहता हूँ उनके लिए फ़ायदा रहेगा, ख़ास करके जब बुध इस महीने की आखिरी तक शुक्र के साथ में युति बना लेंगे कन्या राशि में, तब आपको ये फ़ायदा दिलाएगा बहुत।
वो सारे लोग जिनका बिजनेस या जिनका कारोबार या जिनका कोई भी संबंध अगर ऐसे कारोबार से है जिसमें हेल्थ अगर आता है, यानी कि हेल्थ से संबंधित आप कोई भी काम करते हो, यानी कि वो मेडिकल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, डाइटिशियन हो सकता है, किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पर आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको परिवार से अलग होकर के बहुत यात्राएं करनी पड़ेगी और ये यात्राएं बहुत सुखद भी रहेंगी, लेकिन क्योंकि मैंने एक्सीडेंट की बात कही है आपसे, तो आप इतनी बात का ध्यान रखिएगा कि गाड़ी चलाते वक्त, ये चाहे वो आप चला रहे हो या आपके साथ में बैठा हुआ कोई भी आपका ड्राइवर या फ्रेंड चला रहा है, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि गाड़ी चलाते वक्त बहुत ध्यान रखा जाए। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक चंद्र राशि के वालों के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र आपके 7वें घर के और आपके 12वें घर के मालिक होकर के आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं। अब 11वां स्थान जो है वो बड़े भाई का है, बड़े बहन का है, इनकम का है, सोशल सर्कल का है, फ्रेंड सर्कल का है। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है, क्योंकि 12वां घर और 7वां घर भी यहाँ पे रोल अदा कर रहा है। ये आपके करियर के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं है, ये बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपको आपके कलीग्स के साथ में या आपके बॉस के साथ में या इनके साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और ख़ास करके अगर वो फीमेल्स हैं, यानी कि कन्याएं हैं, तो लड़की है, तो आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज़्यादा हो रहे हैं। और अगर आप पब्लिक डीलिंग में हो, यानी कि आपका काफ़ी कारोबार जो है उसमें आपको पब्लिक से मिलना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी आपका समय ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके संबंध आपके बड़े भाई या बहन से अच्छे नहीं है, तो हो सके तो इस दौरान 11 अगस्त से लेकर 6 सितंबर के बीच में आप इनसे दूरी बनाए रखें, या अगर साथ में रहते भी हैं तो ज़्यादा ऐसी कोई बात ना करें जिसमें चीज़ें परिस्थितियाँ आपके हाथ से निकल जाएँ। आपके दोस्तों के साथ में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ ऐसा कहा सुनी हो सकती है जिसमें रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है कोई भी चीज़ में निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, और ना ही अच्छा समय है कोई लोन वगैरह लेने के लिए। तो 6 सितंबर तक वेट कीजिए, ऐसा मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। अगली राशि जिसकी हम बात करेंगे वो है धनु राशि। धनु राशि वाले या धनु लग्न वाले, हमें ये समझना होगा कि ये आपके 6ठे भाव 11वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके 10वें भाव में बैठ रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बैठ रहे हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। धनु राशि वालों को ये समझना होगा कि आप इस वक्त भी साढ़े सती से गुजर रहे हो। साढ़े सती जाती हुई है, आपको सब कुछ देना चाहती है, लेकिन ये जो गोचर होने जा रहा है, ये जो शुक्र का गोचर 11 तारीख से लेकर 6 तक हो रहा है, मैं आपको कुछ बातों के बारे में हिदायत देना चाहता हूँ। आप जहाँ पर भी काम करते हो, जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, आप उसको बहुत लाइटली ले रहे हो, आप पूरा मन लगा के काम नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस अपने आप सब कुछ चीज़ चलने वाली है, आपका कोई रोल नहीं है। और ये बात सिर्फ आप नहीं, आपके कलीग, आपके नीचे काम करने वाले, आपके आसपास के लोग समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति को क्या हो गया, ये पूरी तरह से फोकस नहीं है। ये टाइम है कि आप अपने साथियों के साथ में मिल करके एक मीटिंग बुलाओ और प्लीज़ अपने स्केड्यूल पे काम करो, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। खास करके फीमेल अगर आपकी बॉस है तो उससे लेकर के और ज़्यादा दिक्कतें आपको आ सकती है। आपको सोचना होगा कि आपके बिज़नेस में कंपटीशन है, हर बिज़नेस में होता है। अगर आप कोई भी चीज़ अगर टाइम पे नहीं करोगे तो दिक्कतें आपको तो होंगी, कंपनी को होंगी। और आपके ना आने का समय है, ना जाने का समय है, ना किसी बात आप जैसे कि आप बिल्कुल छूट से गए हो। ये जो आपको होने जा रहा है 11 तारीख से 6 तारीख का, इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया तो आपकी नौकरी पे बन सकती है। वहीं पर आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो या बहुत ही आराम से, अपने फैमिली भी आपकी सफ़र कर रही है, बिकॉज फैमिली को भी लगता है कि आप अपनी ही दुनिया में हो,
पता नहीं कहाँ क्या क्या खोज रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ पहुँच गए हो, किसी को पता, कुछ अनुभव ही नहीं है कि क्या हो रहा है आपके साथ। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। मेरी तरफ से ये है, हो सकता है कि जाती हुई 7.5 थोड़ा सा आपको तकलीफ दे के ही जाना चाह रही है, तो ख्याल रखिएगा, वरना धनु राशि वाले बहुत पछताओगे आप लोग। अगली राशि जिसकी बात करेंगे वो है मकर राशि। मकर राशि वाले, मकर लग्न वाले, ये समझ लें कि आपके 5वें घर के और 10वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके 9वें स्थान में बैठे हुए हैं। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, भटक रहे हो। और हो सकता है कि आपके दोस्त वगैरह जो हैं वो आपको रास्ता भटका रहे हैं, और आपने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है, और आपका भी प्रोडक्टिविटी बहुत गिर रही है। आपको ये भी समझना होगा कि ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, ये अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बोलना मेरा काम है। मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत से ऐसे लोग होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने ही शिक्षक से यानी ट्यूटर से यानी कि टीचर से इन्फैक्चुएशन यानी कि लगाव हो सकता है, होता है, बहुत लोगों को ऐसा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये ठीक नहीं है। दूसरी बात है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके बॉस के साथ, क्योंकि बॉस ने आपको एक काम दिया है, आप गए हो और आप काम करके नहीं आए, और क्यों नहीं करके आए उसकी आपकी कहानी अलग है, और बॉस के समझने का नज़रिया अलग है, और उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम आपके पिता के साथ में भी आपके संबंध खराब होने की संभावना है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी की एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको अपने, जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं, जिसे भी आप अपना मेंटर मानते हैं, जिसे भी आप अपना, हो सकता है कि घर के अंदर आपके दादाजी हो, नाना जी हो, जो भी हो, उनकी एडवाइस लेकर के काम करना, क्योंकि ये समय थोड़ा गड़बड़ है। आपको पता होना चाहिए कि 7.5 का आपका ये बिल्कुल बीच का फेज चल रहा है, तो यहाँ पर परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। लेकिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 11 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक की ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। ज़रा संभाल के चलिएगा, जो भी रास्ता तय करना है ध्यान से। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी चंद्र राशि या तो फिर लग्न को ज़्यादा महत्व देता हूँ मैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके चौथे भाव के और 9वें भाव के स्वामी होकर के शुक्र आपके 8वें स्थान में बैठे हुए हैं। आपको ये भी पता है कि अभी आप 24 जनवरी 2020 से आपको 7.5 लग चुकी है। 11 तारीख को जब शुक्र गोचर करेंगे कन्या राशि में और 6 सितंबर तक रहेंगे, तब तक मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्यों, ये जानते हुए कि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, फिर भी वो आपको अच्छा फेवरेबल टाइम नहीं देंगे। मैं ये भी बता दूं आपको कि आप इस वक्त अपने पैसों को लेकर के, आमदनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के बहुत चिंतित हैं, लेकिन इतना चिंता भी मत कीजिए जिससे आपकी सेहत खराब हो जाए। ये बिल्कुल अच्छा समय नहीं है आपका प्रॉपर्टी में, या खास करके किसी गाड़ी को खरीदने में अगर आप पैसा निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए। 6 सितंबर तक की बात है, उसके बाद में आप जो चाहे कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि आपकी फैमिली में भी थोड़ा सा एक वातावरण जो है वो थोड़ा सा टेंस्ड रहेगा। आप पूरी मेहनत करोगे और आपको मेहनत का फल भी मिलेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन आप कामयाब ज़रूर होंगे, आपकी आमदनी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन वो जो मेहनत करनी है और वो आमदनी जो आनी है, उसके बीच का समय जो है, जो टेंशन आप ले रहे हो, वो आपकी सेहत ना ख़राब कर दे, वो आपकी हेल्थ ना ख़राब कर दे, क्योंकि 8वां भाव यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप विदेश में भी हैं, यानी कि हिंदुस्तान से बाहर भी आप हो, तो भी ये टेंशन आपको वहाँ पे, जहाँ पर भी आप हो, वहाँ पर आपको दिखेगी। आपको ये भी समझना है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है घर पे, तो ये थोड़ी सी टल सकती है, देरी हो सकती है, और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा 6 सितंबर तक वेट, ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल, सब ठीक होगा।
अब जो आखिरी राशि जिसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे वो है मीन राशि। सबसे आखिरी में जो राशि है हम उस पे बात कर रहे हैं, जो राशि है मीन राशि। आपके तीसरे भाव के और आठवें भाव के स्वामी होकर के शुक्र आपके सातवें घर में बैठ रहे हैं। तीसरा घर आपके भाई बहनों का है। आठवां घर अच्छा घर नहीं माना गया है, वो आपके सातवें घर के अंदर जाके बैठे हैं। अब मैं आपको पहले तो सॉरी बोलूँगा और फिर कहूँगा कि ये टाइम आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ख़ास करके आपके शादी को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, अपने पति को लेकर के, अपनी पत्नी को लेकर के, बिजनेस पार्टनर को लेकर के ये समय अच्छा नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों से बहुत दूरी बनाए रखनी होगी। आपके रिश्ते आपके भाई बहनों के साथ में भी अच्छे नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर भी हो सके तो ज़्यादा वार्तालाप करने की कोशिश ना करो। शांति बनाए रखो, क्योंकि ये 11 तारीख से लेकर सिर्फ 6 सितंबर तक की बात है। तो ये जो 25-28 दिन आपके हाथ में हैं, आप शांति बनाए रखो। और जब तक ये समय चल रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि शाम के वक्त, संध्या के वक्त, अगर आप कपूर, आप जानते हैं कैंपर कपूर क्या होता है, उसको अगर आप जलाते हो संध्या के वक्त तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये एक अच्छी एक नुस्खा है, एक टोटका है जिसका आप उपयोग कर सकते हो। आपको ये भी समझना होगा कि गुड नाइट कॉइल की तरह एक डिफ्यूज़र आता है, जिसमें आप अगर आप उस कपूर को रखते हैं तो कपूर की सुगंध पूरे घर में फैलती है और वो उसे आप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था आपकी मीन राशि के लिए। धैर्य बनाए रखें, 6 सितंबर तक की तो बात है, 28 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साझा कीजिए लोगों के साथ में, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो। मैं डिज़र्व करता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल पे अगर आपने अब तक क्लिक नहीं किया है तो मुझे पता नहीं आप इतनी सुस्ती क्यों दिखा रहे हो। क्लिक कीजिए। थैंक यू।